Techno TV। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट है, अगर हमें स्प्लिट एसी लगाना है तो हमें इन्वर्टर लगाएं या नॉन इन्वर्टर लगाएं। तो दोस्तों ये वाली टेबल हमें ये समझने में मदद करेगी कि हमें इन्वर्टर लगाना है या नॉन इन्वर्टर लगाना है। दोस्तों आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो भी टेबल हम आपको दिखा रहे हैं ये सिर्फ पेपर वर्क के लिए है, लेकिन मतलब ग्राउंड लेवल पे कौन सी चीज ज्यादा बेटर है वो आपको एक काफी एक्सपीरियंस से ही मालूम चल सकता है, क्योंकि कंपनी तो आपको हमेशा इन्वर्टर एसी के लिए ही प्रोत्साहित करेगी कि इन्वर्टर एसी बेटर होते हैं, बिकॉज वो नई टेक्नोलॉजी है तो ऑब्वियसली इन्वर्टर एसी बेटर होंगे। तो हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम ये टेबल देख लेते हैं कि इन्वर्टर एसी बेटर है या नॉन इन्वर्टर एसी बेटर है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने पैरामीटर सेट किया हुआ है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के लिए। तो सबसे पहला आता है कूलिंग टेक्नोलॉजी। कंप्रेसर की जो कूलिंग टेक्नोलॉजी का टाइप होता है वो किसका बेटर होता है, इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी में से कौन सा कूलिंग टेक्नोलॉजी बेटर है। तो देखिए ऑब्वियसली इन्वर्टर एसी बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, तो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, तो जाहिर सी बात है उसमें कूलिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा बेटर होगी, कंप्रेसर टाइप उसका ज्यादा बेटर होगा नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले। तो ये वाला पॉइंट हम इन्वर्टर एसी को देंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा प्राइस का। तो देखिए इन्वर्टर एसी थोड़ा महंगा आता है, नॉन इन्वर्टर एसी थोड़े सस्ते आते हैं, बिकॉज इन्वर्टर एसी में एक अलग से इन्वर्टर मोटर दी हुई होती है, एक एक्स्ट्रा पार्ट दिया हुआ होता है, तो इसीलिए उसका खर्चा बढ़ जाता है। तो जो 2000 से 4000 तक इन्वर्टर एसी महंगे आते हैं नॉन इन्वर्टर एसी से, तो ये वाला पॉइंट नॉन इन्वर्टर एसी के पास जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है कूलिंग स्पीड। तो दोस्तों देखिए ये वाला पॉइंट इन्वर्टर एसी के पास जाएगा, क्योंकि जो इन्वर्टर एसी होता है उसकी मोटर नॉन स्टॉप चलती है और वो बिल्कुल अपने रूम टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है उसकी कंप्रेसर को, तो ये बिल्कुल फास्टर रूम को कूल कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ नॉन इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर होता है वो अपने हिसाब से ही वर्क करता है, अपने हिसाब से जो टाइम को लगता है वही टाइम लेता है। तो ये वाला पॉइंट हम इन्वर्टर एसी को देंगे। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है नॉइस का, यानी कि कौन सा एसी ज्यादा आवाज करता है, आपको डिस्टर्बेंस किस में ज्यादा रहेगी। तो देखिए इन्वर्टर एसी की मोटर बिल्कुल साइलेंट होती है, इन्वर्टर मोटर, और दूसरी तरफ नॉन इन्वर्टर एसी अपना वही कंप्रेसर वर्क करता है, ऑन होता है ऑफ होता है, आवाज करता है। इन्वर्टर एसी की मोटर रूम टेम्परेचर के हिसाब से लो और हाई होती है, वो बिल्कुल कांस्टेंट चलती रहती है, ऑन ऑफ नहीं होती है, वो हमेशा ऑन ही रहती है, बस अपने आप को लो कर लेती है। रूम टेम्परेचर अगर कम हो जाता है तो अपने आप को लो कर लेती है, और रूम टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो अपने आप को वो हाई कर लेती है। तो नॉइस वाला पॉइंट जो है इन्वर्टर एसी के पास जाएगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंप्रेसर लाइफ। तो देखिए दोस्तों, कंपनी जो है चाहे वो स्प्लिट एसी हो, चाहे विंडो एसी हो, चाहे इन्वर्टर हो, चाहे नॉन इन्वर्टर हो, कंप्रेसर की 5 साल की वारंटी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल बाद कंप्रेसर खराब हो जाता है, कंप्रेसर तो उसके बाद भी चलते रहता है। लेकिन इन्वर्टर एसी न्यू टेक्नोलॉजी है और नॉन इन्वर्टर एसी पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो इसमें ऑब्वियसली कंप्रेसर पे भार थोड़ा कम पड़ता है, तो इसलिए इसकी लाइफ ज्यादा होती है। तो कंप्रेसर की लाइफ के मुकाबले में इन्वर्टर एसी बेटर है, तो ये वाला पॉइंट इन्वर्टर एसी को जाएगा। एंड दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है एनर्जी कंजप्शन। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से स्प्लिट और विंडो एसी कम बिजली खाता है, ऐसे ही इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में अगर हम कंपेयर करें तो इन्वर्टर एसी कम बिजली खाता है, तो ये वाला पॉइंट भी इन्वर्टर एसी को ही जाएगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबलाइजर। दोस्तों स्टेबलाइजर एक अलग से स्टेबलाइजर दिया होता है जो 1200 से लेकर 2000 तक का आता है। 1.5 टन के एसी के लिए अलग आता है, 2 टन के एसी के लिए अलग आता है, 1 टन के लिए एसी के लिए अलग स्टेबलाइजर आता है। तो अगर आप इन्वर्टर एसी लगाते हैं तो आपको अलग से स्टेबलाइजर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर नॉन इन्वर्टर एसी लगाएंगे तो आपको बिल्कुल स्टेबलाइजर लगाना होगा, क्योंकि जब भी पावर कट होता है और जब पावर लोड के आता है तो कंप्रेसर पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, इस वजह से कंप्रेसर की लाइफ कम हो जाती है। तो स्टेबलाइजर आपको नॉन इन्वर्टर एसी में स्टेबलाइजर चाहिए होगा, जबकि आपको इन्वर्टर एसी में स्टेबलाइजर की कोई जरूरत नहीं है। तो ये वाला पॉइंट भी अपना इन्वर्टर एसी को मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने इन 7 पैरामीटर पे कंपेयर किया है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी को। तो हम इन 7 पैरामीटर में अगर देखेंगे तो हमको यही लगेगा कि हमें इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए, क्योंकि इसे 7 में से 6 पॉइंट इन्वर्टर एसी को गए हैं और 1 पॉइंट नॉन इन्वर्टर एसी को गया है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि हमें इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, और ये बात सही भी है कि हमें इन्वर्टर लेना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल नए जमाने की चीज़ है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ फिर भी बता दूं जो कि आपको कोई कंपनी वाला या कोई भी नहीं बताएगा। जब भी आप एक इन्वर्टर एसी लेते हैं तो इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट आता है जिसे इन्वर्टर मोटर कहा जाता है, और दोस्तों इसकी जो वारंटी होती है कंपनी 1 साल या 2 साल की ही देती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये इन्वर्टर मोटर है, ये खराब होने का भी चांसेस होते हैं। लगभग 2-3 साल में अगर ये इन्वर्टर मोटर आपकी खराब हो जाती है तो इसकी कीमत लगभग 6 से 8 हज़ार रुपये होती है, तो ये आपको खर्चा अलग से लगाना पड़ सकता है बाद में। तो बिल्कुल आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इन्वर्टर एसी ले रहे हैं तो ये खर्चा आपका आ सकता है भविष्य में। वहीं दूसरी तरफ अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी लेंगे तो ये आपको खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इन्वर्टर मोटर होती नहीं है, तो आपको इन्वर्टर मोटर खराब होने का तो सवाल ही नहीं होता। तो दोस्तों अगर आपको पैसे की कोई कमी नहीं है, आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिल्कुल इन्वर्टर एसी पे जाइए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एसी पे जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली आप चाहते हैं कि हमें कम बजट में बढ़िया चीज़ मिल जाए, हम भविष्य के लिए भी हमारा मेंटेनेंस बना रहे, तो आप नॉन इन्वर्टर एसी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नॉन इन्वर्टर एसी भी अच्छे ही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन इन्वर्टर एसी है तो उसमें ये प्रॉब्लम है। नॉन इन्वर्टर एसी, इन्वर्टर एसी में जो भी डिफरेंसेस है वो मैंने आपको इस टेबल में क्लियर कर दिए। आप नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। Techno TV।